आज इस टीबी मुक्त अभियान में मंच पर उपस्थित मेरे साथ हरियाणा के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में सचिव मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी आराधना पटनायक जी और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हमारे भारत सरकार में मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, हमारे यहाँ उपस्थित हरियाणा के मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए देश के लगभग 31 राज्यों से 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हमारे गवर्नर्स, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे हेल्थ के लीडर्स, हेल्थ के नेतृत्व करने वाले और हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी और हमारे पैरामेडिक्स, एएनएम, आशा वर्कर्स और सभी सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम टीबी मुक्त अभियान के एक रीइंफोर्समेंट के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से टीबी मुक्त भारत को एक नई गति देने के लिए, एक नई चालना देने के लिए और अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी कमिटमेंट को रीट्रेट करने के लिए, उसको मजबूती से समाज के सामने, देश के सामने एक कार्यक्रम के माध्यम से रखने के लिए आज टीबी के खिलाफ टीबी मुक्त भारत इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं हरियाणा की धरती से देश के तमाम उन लोगों को इस समय एड्रेस कर रहा हूँ जो सब लोग कृत संकल्प होकर के, कमिटेड होकर के टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि यह पवित्र काम मुझे हरियाणा की धरती से करने का सौभाग्य मिला। हमारे सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम है। इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जो जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है, वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है और तीव्र गति से, एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत और हेल्दी नेशन, स्वस्थ देश, इसको बनाने में आज का दिन और ये 100 दिन का कार्यक्रम एक मील पत्थर साबित होगा और आगे जाकर के इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इस आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर रहा हूं। मैं जब भी कोई चर्चा करता हूं तो आशावादी होने के लिए
आगे देखना तो अच्छा है, लेकिन हौसला आने के लिए पीछे हम कहां से चले थे यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि हौसला उसी से पैदा होता है। द जर्नी वी हैव कवर्ड एंड द जर्नी एंड द टारगेट विच यू हैव टू अचीव, इस जिस जंक्शन पर खड़े हैं वहां से अगर हम पीछे अतीत को याद ना करें तो हमें ताकत नहीं मिलती और प्रोत्साहन नहीं मिलता, और आगे के टारगेट का लक्ष्य ना रखें तो फिर हमारा जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। और इसीलिए आज का दिन आत्मचिंतन का भी है, आत्ममंथन का भी है, रीइटरेट करने का भी है, और अपने आप को नई स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ सभी स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए लोगों को आज प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने का भी है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और इससे हमारी प्रतिबद्धता बढ़नी चाहिए। मैं क्या याद दिलाना चाहता हूं? मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि आप 60 के दशक के पहले, 1960 के पहले ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की स्थिति को आप जरा सा अंदाजा लो। कोई दवाई नाम की चीज नहीं थी। टीबी हो जाने का मतलब आज के दिन पे कैंसर का भी इलाज हो रहा है, कैंसर के लोग भी बच रहे हैं, लेकिन टीबी हो जाने का मतलब तो स्लो डेथ का निमंत्रण था। यानी धीरे धीरे इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, यह तय था। और आप अगर अपने परिवार में पुराने दिनों को याद करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जिसको टीबी हो जाता था उसको घर से दूर रखा जाता था, अलग जगह रखा जाता था, भोजन उसको अलग तरीके से दिया जाता था, बच्चों को नजदीक आने नहीं दिया जाता था, और जो अच्छे परिवार, संपन्न परिवार थे, वो उस परिवार के सदस्य को सैनिटोरियम भेज देते थे। और टीबी सैनिटोरियम नाम की एक बहुत बड़ी संस्थाएं होती थी जहां वो अपने अंतिम सांसों को जीने के लिए रह जाते थे। अब आप याद कीजिए कि हम वहां से चले हैं, और आज हमारा संकल्प टीबी मुक्त भारत है, टीबी के बगैर, टीबी बिना मुक्त, टीबी को समाप्त करने का भारत। तो क्या यह हमको हौसला नहीं देता है कि हम कहां से चले थे? 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम आया, 1962 में, और हम लोगों ने उस समय दवाई देना प्रारंभ किया। 1997 में हम लोगों ने डॉट प्रोग्राम शुरू किया, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। मुझे याद है मैं उस समय देश का स्वास्थ्य मंत्री था, और उन दिनों हम लोग, उस समय प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था और प्राइम करते थे, बोलो तुम्हारे यहां हफ्ते भर में कितने टीबी पेशेंट आए, उन्होंने दवाई तुम्हारे सामने खाई कि नहीं खाई, बताओ, इसका रजिस्टर है कि नहीं है, हम ये चेक करते थे। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि लोग जैसे ही बुखार से छूटे थे, जैसे ही उनको टीबी की बीमारी से थोड़ी सी राहत मिलती थी, वो दवाई छोड़ करके एक रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट बनने के लिए तैयार हो जाते थे, आमंत्रण दे देते थे। मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने लक्ष्य को तय किया, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, तुम बचोगे तो हम तुम्हारे बचने के हर रास्ते निकालेंगे, लेकिन हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, इस बात के लिए हम संकल्पित हुए। और मुझे फिर याद है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम चला, जिसमें डॉट प्रोग्राम को और इंटेंसिफाई किया गया। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे पैरामेडिक्स को, हमारे आशा वर्कर्स को और नीचे तक जाने के लिए कहा गया, ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया, और इस तरीके से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे चलाने का प्रयास किया। लेकिन यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण साल है।
वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीवी कहते थे, टीवी के साथ हम लड़ेंगे, उस समय 2018 में हमारे विजनरी, दूरदर्शी, डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड टीबी, मुक्त करो भारत को, एंड टीबी, इस बोल्ड स्टेप को लिया 2018 में। यह बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, कि एक प्रधानमंत्री इस हौसले के साथ कह रहा है, 140 करोड़ के देश में यह हौसला कि एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम समाप्त करेंगे, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। यह 2018 का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया और उस समय उन्होंने तय किया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 रखते हैं तो हम टीबी मुक्त भारत 2025 में बना देंगे। इस बात को लेकर के हम चले और मुझे खुशी है कि एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं इस विभाग में आता जाता रहा हूं, तो जब मैं यहां से नई जिम्मेवारी पर गया, उस समय से लेकर के जब मैं दोबारा इस जिम्मेवारी पर आया, तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। यह अलग बात है कि बीच में एक पेंडेमिक आया, एक तरीके से कहा जाए तो एक कैलामिटी आई और कोरोना आया और सारा स्वास्थ्य विभाग को कोरोना में अपने आप को जूझना पड़ा, जिसमें से भारत सफलतापूर्वक निकल करके आया। और इसलिए 2025 से कुछ समय आगे और लगेगा, और लेकिन मुक्त टीबी मुक्त भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, जिसके बारे में सलीला मैडम हमारी सेक्रेटरी ने आपको बताया भी, कि हमने स्ट्रैटेजीज को भी बदला, और स्ट्रैटेजी को बदलना ये पॉलिसी डिसीजन होता है और नीतिगत फैसला होता है। और नीतिगत फैसले बदलने के लिए नहीं होता है, नीतिगत फैसला आता है कमिटमेंट से, नीतिगत फैसला आता है लक्ष्य से, नीतिगत फैसला आता है कि हम बदल डालेंगे इस बात के सपने को साकार करने के लिए। और इसीलिए जब हमने नीतिगत फैसला लिया तो उसके साथ साथ जो आर्थिक पहलू होते हैं नीतिगत फैसले को लेने के कारण, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, और अभी भी आपने उस वीडियो में उनके संदेश में सुना होगा, उन्होंने कहा कि समस्या भी चलती रहे और हम भी चलते रहें, ये नहीं चलेगा। और इसलिए जब एक लंबी समय तक समस्या चलती रहती है, जिसका सलीला मैडम जी ने अब वो चर्चा की, तो उसके लिए हमको रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, और रीस्ट्रेटेजाइज करना होता है तो हमें इनोवेटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, हमें नए नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं, और हमको अपनी स्ट्रैटेजी को पेशेंट सेंट्रिक बनाना पड़ता है, मरीज को ध्यान में रख करके उसको बनाना पड़ता है, और अपने इलाज को एविडेंस बेस्ड करना पड़ता है, और उसके साथ साथ वो अपनी सर्विसेज को, जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, उस सारी सुविधाओं को उसके साथ ताकत के साथ जोड़ना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ली, और उस एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के तहत हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज किया टीबी सर्विसेज को। और जब हमने डिसेंट्रलाइज सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज किया तो हम लोगों ने क्या तय किया कि ये जितने सब सेंटर्स हैं, जितने पीएचसीज हैं, और जितने भी हमारे लोकल डिस्पेंसरीज हैं अर्बन एरियाज में, ये सब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के दायरे में आएंगे, और 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी की जांच होगी, और टीबी को हम मुक्त करने के लिए वहां से पकड़ेंगे। अब देखिए कितना फर्क आ गया। पहले टीबी की जांच होती थी अस्पताल में, जिला अस्पताल में, तो जिला अस्पताल में एक गांव का आदमी कब पहुंचता था? जब टीबी उसको पूर्णतः ग्रसित कर देती थी।
लेकिन वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कब पहुंचता है? जब उसको हफ्ते भर खांसी होती है, खांसी ठीक नहीं होती है, कुछ खाता है तो उसके बाद उसको इरिटेशन होता है, बुखार जाता नहीं है, वजन घटता है, तो वो अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसकी जांच करता है, जब उसको शक होता है टीबी का है तो उसको पीएचसी में भेजता है, पीएचसी से सीएचसी में जाता है और वहां पर उसकी डिटेक्शन के साथ साथ डिटेक्ट, टेस्ट एंड ट्रीट इसका काम शुरू हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन का बेस लाइन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,73,000 सेंटर तक पहुंचा दिया। यह है नीतिगत फैसला, यह है जिसको हमको समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे फैसले कितने दूरगामी प्रभाव डालते हैं। और 1,73,000 यानी जहां आप 500-700 सेंटर पर आप टीबी को डिटेक्ट करते थे, जहां आप 1,000 सेंटर पर डिटेक्ट करते थे, वहां आपने टीबी को डिटेक्ट करने के लिए 1,73,000 सेंटर से आपने उस काम को शुरू किया। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से हम लोगों ने डायग्नोस्टिक को स्केलिंग अप कर दिया, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक नैट को हम लेकर के आ गए। मुझे याद है 2014 से 18 के बीच में जब हम नैट की बात करते थे तो उस समय लोग बोलते थे थूक जांच कराओ, थूक जांच कराओ। तो हम लोगों ने नैट इंट्रोड्यूस किया और उसके माध्यम से बहुत सरलता से हम टीबी को डिटेक्ट करने लगे। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 में 120 लेबोरेटरीज थी और आज 2024 में 8,293 लेबोरेटरीज हैं। ये भारत का बढ़ता हुआ स्केल बना। उसी तरीके से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया डेली रेजिमेन ऑफ ड्रग्स सेंसिटिव टीबी, डेली रेजिमेन को शुरू किया। टीबी का पेशेंट थक जाता था डॉट प्रोग्राम में हफ्ते भर जाना, हफ्ते भर के लिए हफ्ते में एक दिन जाना, जाकर के उसके सामने एक साथ 10 गोलियां अपने शरीर में डालना, और कई बार वो छोड़ भी देता था। लेकिन अब डेली रेजिमेन और इसके साथ साथ हम लोगों ने नए रेजिमेन को अब जो उपयोग किया, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई, वो बहुत शॉर्टर है और इसके साथ साथ इंजेक्शन फ्री हम लोगों ने ट्रीटमेंट को शुरू किया, जिसमें हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ गई और रेजिस्टेंट टीबी के रेजिमेन को भी हम लोगों ने बढ़ाया और हम अपने ट्रीटमेंट को, सक्सेस रेट को 87% तक ले गए हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एविडेंस बेस्ड, तो मैं एविडेंस बेस्ड आपको कह रहा हूं कि एविडेंस से हम अपने टीबी के निदान को 87% तक ले गए। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा एरिया रहा निक्षय पोषण योजना का। कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हम सोचते थे हमने दवा दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में कहा नहीं, हमको पोषण जोड़ना है, हमको इसमें अपने आप को उसको हेल्दी रखना है। टीबी रेजिस्टेंट भी कैसे बनता है, तो उसके लिए हमको कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए निक्षय पोषण 2018 में जुड़ा और न्यूट्रिशन सपोर्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देना शुरू हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। और आज जो आंकड़े हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रख रहे थे, मैं बताना चाहूंगा कि देश भर में हम लोगों ने 3,338 करोड़ रुपए, 1,17,00,000 टीबी पेशेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचाया है। 1,17,00,000 पेशेंट्स को। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी भूमिका अदा हुई। क्या होता था कि हमारा जो मजदूर भाई है, लेबर भाई है, दिहाड़ीदार है, दिन रात काम करता है, उसको अगर टीबी हो जाता था तो वह नजदीक के किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता था। उसको कहां अस्पताल की लंबी लाइन में खड़ा होने का मौका मिले, क्योंकि उन दिनों लंबी लाइन लगती थी। अब तो हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कर दिया था कि किसी को खड़ा ना होना पड़े, तुरंत उसका इलाज हो जाए, लेकिन उस समय खड़ा होना पड़ता था। तो वो क्या करता था, प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाता था और प्राइवेट डॉक्टर उसको दवा लिख देता था। 4 दिन में, 5 दिन में वो ठीक हो जाता था और फिर उसके बाद वो अपने काम में चला जाता था और दवाई छोड़ देता था, क्योंकि इसके पास ना सामर्थ्य था और न ही डॉक्टर ये डिक्लेयर करता था कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है। यही नीतिगत फैसले ने तय किया
कि प्राइवेट डॉक्टर को भी टीबी का पेशेंट आएगा तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि ये टीबी पेशेंट है, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये देखने में छोटा फैसला लगेगा, लेकिन ये बहुत क्रांतिकारी और बहुत दूरगामी फैसला है, क्योंकि और इसके चलते नोटिफिकेशन और हमारे प्राइवेट सेक्टर में 8 गुना बढ़ गया, 8 गुना, यानी 8 गुना पेशेंट ऐसे थे जो 4 दिन दवाई खा करके दिहाड़ीदार मजदूर बेचारा फिर में चला जाता था और काम में जुट जाता था और फिर वो रेजिस्टेंट टीबी का वो पेशेंट बन जाता था। तो उससे बचने का भी काम ये नीतियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये सारी नीतियों में परिवर्तन लाया और आर्थिक सहायता दी। ये निक्षय पोषण, दिस इज नॉट ओनली ए पॉलिसी डिसीजन, दिस इज ए कमिटमेंट एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट for the people in the area of health and to eradicate and eliminate tuberculosis। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए इसके आगे एक और योजना जिसके बारे में अभी हम लोगों ने हमारे विभिन्न संस्थाओं को हम लोगों ने आज प्रोत्साहित किया, उनको हम लोगों ने निक्षय मित्र बनाया। निक्षय मित्र हैंड होल्डिंग है और निक्षय मित्र सिर्फ पोषण के आहार दे देना ही नहीं है, ये उनका इमोशनल क्वोशंट को ताकत देना भी है, उनको भावनात्मक तरीके से उनको जोड़ने का भी है और वो भावनात्मक तरीके से जोड़ने का काम और टीबी को पेशेंट्स को सपोर्ट करने का, मेंटली सपोर्ट करने का प्रोग्राम इस तरीके से करने को, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहाँ आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के निर्णय पर निक्षय पोषण का जो अमाउंट था वो दुगना कर दिया। पहले 500 रुपए महीने का था, अब उसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया, ताकि कोई भी टीबी पेशेंट आहार के कारण कहीं फिर से उसके अंतर्गत ना आ जाए। और उसी तरीके से जो इंट्रोडक्शन ऑफ बी पाल एम को किया, जो शॉर्टर और मोर एफिकेस ट्रीटमेंट है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी के साथ साथ निक्षय ट्रीटमेंट को भी हमने इसको एक्सपैंड किया है और जो हमारे एनर्जी बूस्टर हैं उसको भी हमने टीबी पेशेंट्स को नरिशमेंट के लिए जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, उसकी चर्चा थोड़ी पहले हुई है कि हमारे यहाँ टीबी का डिक्लाइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वह 2015 में 8.3% था, वो अब भारत में 17.7% हो गया है, यानी 18% हो गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और दुनिया ने भी इस बात को सराहा है कि भारत का टीबी डिक्लाइन जो है वो डबल हुआ है और ये दुनिया के रेशियो से कहीं अधिक है। इस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। इसमें एक बात और जोड़ी गई है और वो ये जोड़ी गई है कि लगभग 21.4% हमारे में भी डिक्लाइन हुआ है, यानी टीबी से होने वाली मौत वह भी हमारी 21% डिक्लाइन हुआ है। इसको हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये 10 वर्षों में ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट के कारण इस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा के साथ हमने, भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जोड़ने का प्रयास किया है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत तीव्र गति से काम को आगे बढ़ाया है। 2014 में टर्शरी हेल्थ केयर में सिर्फ 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होते थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं और हरियाणा में भी रेवाड़ी में नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। हमारे हरियाणा में उस समय 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज है और सैनी साहब ने आगे संकल्प लिया है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। सैनी साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में आगे बढ़िए और यह जो मेडिकल कॉलेज हैं वो इसमें 150% का इजाफा हुआ है। उसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट सीट्स 2014 में 650 डॉक्टर आप साल भर में पैदा करते थे, आज आप 2185 डॉक्टर हर साल हरियाणा में आ रहे हैं और बन रहे हैं, वो भी हमको
236% का इंक्रीज है। पीजी सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट सीटें 243 थी, आज 889, लगभग 900 सीटें आपकी पीजी में हुई हैं। 265% इसमें भी इजाफा है। अभी मैं बाहर आयुष्मान मंदिर और आयुष्मान भारत को देख रहा था। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने 1,22,00,000 आपने आयुष्मान के कार्ड बनाए हैं और आयुष्मान साथ आपने जोड़ा है, और लगभग 18,50,000 भारत के तहत यानी गरीब लोगों का आपने इलाज किया है, और 2,700 करोड़ रुपए की आपने गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मित्रों, एक आपको बहुत क्रांतिकारी फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे आप सब लोग, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जुड़े, वो है प्रधान भारत का वय वंदन कार्यक्रम। और इसमें हम लोगों ने ये तय किया है, 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, महिला या पुरुष, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी उम्र का 70 से ऊपर, और किसी भी आमदनी का, गरीब हो या अमीर, सबको जिंदगी जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेता तब तक उसको 5 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा और उसकी जिंदगी भर इलाज चलेगा। इस बात, यहां इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना छोड़ देते, और हम 70 साल से बाद जिंदगी उसको हम हेल्थ कवरेज देने का काम कर रहे हैं। यह भारत के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं हरियाणा सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने लगभग 70,000 के आसपास ये कार्ड, वय वंदन कार्ड आपने क्रिएट कर दिए हैं। एंटीनेटल चेकअप आपका 63% से बढ़कर के 85% हो गया है, और इसलिए आपने मातृ सुरक्षा और नवजात शिशु की सुरक्षा, उसके लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स 80% से बढ़कर के 94% हो गया है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आपका जो 36 प्रति 1,000 लाइव बर्थ था, वो आज घट करके 28 हो गया है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी आपका जो 40 था 2014 में पर 1,000 लाइव बर्थ, वो 33 हो गया है। और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज आपने 79% से बढ़ा करके, एक लंबी छलांग लगा करके आपने 92% तक पहुंचा दी है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज का ये जो टीबी मुक्त अभियान के तहत ये जो 100 दिन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जन भागीदारी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोर दिया है, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसलिए मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों से कहूंगा, आप अपने मेंबर पार्लियामेंट, आप अपने एमएलए, आप अपने जिला परिषद के सदस्य, आप अपने बीडीसी के सदस्य, आप अपने जिला प्रदेश परिषद का अध्यक्ष, आप अपने बीडीसी का चेयरमैन, आप पंचायत के प्रधान, वार्ड मेंबर, सबको इसके साथ जोड़िए। और मैं कहता हूं, 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसमें जन भागीदारी बढ़ाइए। ये जो, और मैं सभी लोगों से, एमपीज के साथ एक अलग वर्कशॉप की जाएगी, एमएलएस के साथ एक अलग वर्कशॉप की जाएगी। मैं मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, आप जहां जाएं, आप जरूर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पता करें ट्यूबरक्लोसिस मुक्त अभियान कैसा चल रहा है। आप जरूर पीएचसी में जाकर के पता करें। ये आपका पीएचसी है, ये आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, टीबी मुक्त भारत, एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए हमारे जो नेतृत्व है उसको साथ में जोड़ना जरूरी है। उसी तरीके से कॉर्पोरेट्स को जोड़ना जरूरी, इंडस्ट्रीज को जोड़ना जरूरी है, स्वयं सहायता समूह को जोड़ना बहुत जरूरी है, हमारी बहनें, उनको जोड़ना जरूरी है।
उसी तरीके से माय भारत के वॉलंटियर्स को जोड़ना जरूरी है, एनएसएस को जोड़ना जरूरी है, एनसीसी को जोड़ना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी लोग इन सभी लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें। इन 100 दिनों के अंदर इनको टारगेट दें, इनको काम दें और इस ऐतिहासिक टीबी मुक्त भारत के 100 दिनों के एलिमिनेशन के कार्यक्रम में आप अपना पूरा योगदान करें, ऐसा मैं आपसे अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग और देश भर के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, हमारे मिनिस्टर्स, वो सब लोग पूरी गतिशीलता के साथ इस कार्यक्रम को अपनाएंगे और मोदी जी के सपने को पूरा करेंगे और एक स्वस्थ भारत बनाने में टीबी मुक्त भारत को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरे एक समय था कि हमारे पास दवाई नहीं थी और एक समय है कि हम सब तरीके से सुसज्जित हैं, लैस हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि कोई भी टीबी पेशेंट छूट न जाए और किसी और को अन्यथा टीबी लग न जाए, इसके लिए हमको पूरी योजना के साथ काम करना है। आप पूरी ताकत से लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद। तो टीबी के खिलाफ एक बड़ी जंग, टीबी को हराने के लिए एक बड़ी जंग, और जेपी नड्डा कह रहे थे कि टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का आगाज हो चुका है हरियाणा की धरती से। टीबी मुक्त भारत अभियान का प्रारंभ हुआ है हरियाणा के पंचकुला से। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। जेपी नड्डा का बड़ा बयान। देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होगी जांच। हम सीएम नायब सिंह सैनी के साथ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की और उनसे कहा कि आप इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाइए। हरियाणा और टीबी के खिलाफ शपथ ली जा रही है, वो आप सुनिए एक बार। टीबी का उन्मूलन करने और अपने राज्य के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता हूं। मैं टीबी से प्रभावित लोगों को और उनके परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा तो फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकें। मैं सत्यनिष्ठा से प्रण लेता हूं कि टीबी के उपचार को और भी सुलभ कराने के लिए अपने राज्य के सरकारी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करूंगा। मैं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग करूंगा। जो मेरे राज्य को टीबी मुक्त भारत बनाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।